और यहाँ शिव महापुराण में वर्णन आया है, लक्ष्मण जी ने पहचान लिया था पर वो बोले नहीं, क्योंकि मर्यादा कहती है बड़ों के बीच में छोटों को नहीं बोलना चाहिए, इसीलिए लक्ष्मण जी तो नहीं बोले। पर राम जी ने सोचा सीता कहूँ या सती कहूँ, तो ऐसा धर्म संकट पड़ गया, तो न सीता कहा न सती कहा। सती तो कह नहीं सकता, माँ कहूँगा तो ये तो सीता के रूप में है, और सीता तो कह नहीं सकता क्योंकि ये तो मेरी माँ है। तो फिर उन्होंने ऐसा कहा कि बहोरी यहाँ पे अकेली क्यों घूम रही हो, भोलेनाथ कहाँ हैं, ऐसा। और तुरंत सती समझ गई कि उन्होंने मुझे पहचान लिया है। कहा एक बात बताइए, ऐसा क्या है जो शिव आपको और आप शिव को इतना मानते हैं। तब नारायण प्रभु ने कहा मैं तो कुछ भी नहीं था, उन्होंने मुझे सब कुछ बना दिया। वो भले मुझे अब आराध्य कहते हैं, पर सच तो ये है कि वही मेरे आराध्य हैं। मैं सदा उनका ध्यान करता हूँ, शिव 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 ही मैं हमेशा रटता हूँ। जानती हो माँ, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तो उन्होंने अपनी गौशाला में मेरा निवास बनाया था। जब 4 महीने थक हार कर मैं शयन के लिए योग में चला गया, तब मेरी उस योग निद्रा के काल में उन्होंने ही सृष्टि को संभाला था। उन्होंने मुझे बल दिया, उन्होंने मुझे सामर्थ्य दी। उन्हीं की कृपा से मेरा वास उनकी गौशाला में सदा बना रहता है। वही मेरा गौलोक धाम है जो मुझे अति प्रिय है। मैं सदा उनका ध्यान धरता हूँ, वो सदा मेरा ध्यान धरते हैं। एक बार तो इतने प्रसन्न हुए, मैंने तो कमल के पुष्प चढ़ाकर उनकी पूजा कर रहा था। कमल का पुष्प कम रह गया तो मैं मेरे नेत्र को उनको चढ़ाने लगा। जब मैं मेरे नेत्र को चढ़ाने लगा तो उन्होंने तो मुझे गले से ही लगा लिया, महादेव ने मुझे हृदय से लगा लिया। जानती हो माता, महादेव को सफ़ेद कमल के पुष्प बहुत प्रिय हैं और महादेव को नेत्र कमल बहुत प्रिय हैं। जब साधक ध्यान करते हुए अपना नेत्र कमल महादेव को चढ़ा देता है तो महादेव उसे गले से लगा लेते हैं। तब की बात है जब एक बार महादेव बहुत खुश थे मुझ पर और ऐसे प्रेम भरा आलिंगन दे रहे थे, तो मेरे कान के कुंडल में से एक मणि धरती पर गिर गई। वो मणि जहाँ गिरी, उन्होंने कहा आज से वहीं हमारा त्रिशूल गड़ेगा, और उन्होंने उसे मणिकर्णिका के नाम से सुशोभित किया। आज भी काशी में मणिकर्णिका पर सबकी मुक्ति होती है, ऐसा मेरे महादेव का वरदान है।